एक अजामिल नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। और जब यमराज के पार्षद आए मारने तो उसी अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। उसका बेटा जो नारायण था जिसे उसने बुलाया था वह थोड़ी दूर पर खेल रहा था, वह नहीं सुना। लेकिन भगवान नारायण के कान में आवाज पड़ गई जो खरबों किलोमीटर दूर बैठे थे। भगवान दूर कैसे बैठे थे? भगवान तो नजदीक रहते ना। पापी से भगवान खरबों किलोमीटर दूर रहते हैं, भक्त से नहीं। वेद कहता है तद दूरे तद अंत के। भगवान से ज्यादा नजदीक तो कोई हो ही नहीं सकता जीव के। लेकिन जब वह भगवान का हो तब ना, भगवान को भजे तब ना। बाल के अग्रभाग का 1000 टुकड़ा करो और उस 1000वें टुकड़े का 1000 टुकड़ा करो तो उसके बराबर जीव होता है जिसे किसी भी यंत्र के द्वारा देखा नहीं जा सकता। इतना सूक्ष्म जीव होता है और सारी शरीर को चलाता है। वही जीव निकल जाए तो शरीर मर जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव के भीतर परमात्मा बैठे रहते हैं और अपने संपूर्ण बल तेज के साथ। तो भगवान कितने सूक्ष्म होते हैं। अणोर अणुयाम महतो महियाम। अणु से भी छोटे हैं और पहाड़ से भी बड़े हैं, महान से भी महान। अणोर अणुयाम महतो महियान, यही इसका अर्थ है। अणु से भी छोटे भगवान उस सूक्ष्म जीव के अंदर बैठे रहते हैं। बंधुओं, यमराज के पार्षद आए, उसे मार पीट कर ले जाने लगे। तब तक भगवान के पार्षद आ गए और उस फंदे को काट दिया, उसे छुड़ा लिया। अजामिल ने देखा, अजामिल को बोध हुआ। 12 वर्ष आयु इसकी शेष थी। भगवान का खूब भजन किया और भगवान के धाम को चला गया। इधर पार्षद लोग यमराज से शिकायत किए, आपकी नौकरी नहीं करेंगे, पापी को लाने जाते हैं, तुम्हारे जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? नारायण के पार्षद आए, उन्होंने मारा। यमराज ने समझाया, किसी भगवत भक्त के पास जाना ही मत, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यमराज ने समझाया किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान के गुणों का वर्णन न करे उसके पास जाना। चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदे। जिसका चित्त भगवान की कथा में न लगा हो उसके पास जाना। कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि ताना न यध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम। जिसका मस्तक कभी भगवान कृष्ण के चरण में झुका न हो, ऐसे पापी को इस नरक में ले आना। और जो भगवत भक्त हो उसके पास कभी मत जाना। भगवत भक्त की पहचान क्या है भाई? पालतू फालतू की तो पहचान कुछ तो होती है। पालतू के गले में पट्टा होता है, फालतू के गले में कोई पट्टा नहीं होता है। तो हम लोग भगवान के पालतू है, पट्टा पड़ा है, यही है पट्टा। पट्टे वाले को कोई छूकर देखे मालिक भड़क जाएगा। पट्टा पड़ा है तो मतलब फालतू इसका मालिक है, इसको बोला नहीं जा सकता। बोल दिया तो मालिक को कष्ट हो। एक भक्त थे, बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। पास से एक महिला गुजरी और उन भक्त ने थूक दिया। देखा नहीं, थूक उसकी कीमती साड़ी पर पड़ गया। अपने प्रेमी से उसने कहा, इसने मेरे ऊपर थूक दिया, इसे दंड दो। उसका प्रेमी गया, उस बाबा जी को 4 झापड़ मारा, दिखाई नहीं पड़ता, थूक दिया। और वहां से आगे गया तो सीढ़ियों से गिर गया नीचे, हाथ पांव टूट गए। तब वह औरत दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी क्षमा कर दीजिए।
आपको मार दिया इसलिए उसका हाथ पांव टूट गया। बाबा जी ने कहा मैंने क्या किया? मैंने तेरे ऊपर थूका, तुझे कष्ट हुआ तो तेरा प्रेमी मुझे मार दिया, और उसने मुझे मारा तो मेरे प्रेमी को कष्ट हुआ तो उसने उसे मार दिया। सब बात बराबर हो, मैं कहां से? बंधु ए बाहु मूल पर चिन्हित शंख चक्र, एवा ललाट फल के विध दुर्ध पुण्र, ए लग्न कंठ तुलसी नलिनाक्ष माला, ते वैष्णवो भुवन मास प्रभुत्रयन्ति। जिसके बाजुओं पर शंख चक्र का निशान गुरुजी ने बनाया, मंत्र दीक्षा दिया, जिसके मस्तक पर उर्ध पुंड्र लगा हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, ऐसे व्यक्ति के पास कभी मत जाना, क्योंकि यह व्यक्ति जहाँ रहता है वह धरती परम पवित्र हो जाता है, वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। ते वैष्णवो भुवन मासु पवित्रयन्ति। ऐसा वैष्णव जहाँ रहता है उस भूमि को पवित्र कर देता है। तिलक मस्तक पर लगा हो, तिलक की क्या महिमा है? जो यहाँ तिलक में लगा रखा हूं, इसका नाम है ऊर्ध पुंड्र। ऊर्ध माने जो ऊपर की तरफ ले जाए। यह तिलक आप जब लगाएंगे तो मस्तक ऐसे ऐसे करेगा, मतलब ऊपर नीचे, जो ऊपर को ले जाए उसे ऊर्ध पुंड्र कहते हैं। इसकी महिमा है आध्यात्मिक और भौतिक दोनों। भौतिक महिमा क्या है इसकी? शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां होती हैं? 72 करोड़ नाड़ियां। उन नाड़ियों में जो 3 नाड़ी नाभि से निकलती है ब्रह्मरंध्र तक जाती है, उसमें 3 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इधर वाला इड़ा नाड़ी पर लगा है और इधर वाला पिंगला नाड़ी पर लगा है और बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी पर लगा है। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब मेधा नाड़ी, बुद्धि की नाड़ी होती है। इस पर तिलक लगाने से बुद्धि जागृत होती है और हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। हरिम द्रावेति हरिद्रा, हरिद्रा का तिलक इस नाड़ी पर लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भी इसका अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं ऊर्ध पुंड्र धारियेत म्रियते येन केनचित् स्वपाकोप विमानस्थो मम लोके महीयते। जिसके मस्तक पर ऊर्ध पुंड्र लगा हो, वो किसी भी स्थिति में कहीं पर भी शरीर त्याग दे तो मेरे विमान में बैठकर मेरे लोक को चलाता है। इसकी महिमा है। कुछ न हो उसके जीवन में, जब ध्यान नियम कुछ न हो, केवल मस्तक पर तिलक लगा हो तो इस तिलक के सहारे जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा। ये ऊर्ध पुंड्र की महिमा है। जहां ऊर्ध पुंड्र की महिमा है वहां त्रिपुंड्र की भी महिमा है। त्रिपुंड्र माने जो 3 पुंड्र से लगाया जाए। पुंड्र का मतलब उंगली, उंगली का अग्रभाग जो 3 उंगलियों से लगाया जाए उसे त्रिपुंड्र कहते हैं। इसकी भी महिमा है। इसमें 3 लकीरें मुख्यतः होती हैं और एक बिंदी होता है। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव। नीचे की लाइन ब्रह्मा की लाइन है, बीच की लाइन विष्णु की लाइन है और ऊपर की लाइन शिव की लाइन है। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव। बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंडम तस्थारे द्विजः। इसकी भी महिमा। इसलिए तिलक और जनेऊ सबको पहनना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 वर्ण के पुरुषों का यज्ञोपवीत होता है। शूद्र और स्त्री को बिना यज्ञोपवीत धारण किए सारे फल प्राप्त हैं, मिल जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भी दूतों के साथ चिंतन हुआ है, चर्चा हुई है यमराज की। यमराज ने धर्म अधर्म की परिभाषा समझाया है। वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तविपर्ययः। वेद में जो बातें
करने के लिए कही गई है वही धर्म है, और वेद में जो चीज मना कर दिया है वही अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो अधर्मस्तव्यपर्ययः। और ये धर्म अधर्म की बातें सब नहीं जानते। हाँ, सबके बस की बात नहीं है धर्म अधर्म की बातें जानना, क्योंकि जिसे हम धर्म समझेंगे वो अधर्म भी हो सकता है, क्योंकि धर्मवत कर्म सबका अलग अलग होता है। बंधुओं, स्त्रियों का धर्म अलग है, पुरुषों का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करें तो यही धर्म है, और अपने धर्म के अनुसार कर्म न करें तो यही अधर्म है। स्वधर्मी निधिनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने ही धर्म में रहते हुए जीव को मान सम्मान मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। छोटा सा छोटा काम करने पर भी उसे गौरव का आभास होता है। और दूसरे के धर्म को यदि व्यक्ति करे तो उसे हमेशा डर लगा रहता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कुछ लोगों ने अपनी जाति और धर्म छुपाकर कथा किए तो लोगों ने उनके सर को मुंडन कर दिया है कि नहीं? क्योंकि